नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फाइनली आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल का आपका ओवरऑल जो एग्जाम है वो ओवर हो चुका है। तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा, सेक्शन वाइज लेवल क्या रहा, एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, सेक्शन वाइज एवरेज जो अटेम्प्ट है वो कितना क्या रहा, आपके लिए सेफ स्कोर क्या कुछ रह सकता है, उसके अलावा आपकी जो आंसर की है वो कब तक आपकी आने की संभावना है, सभी पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आंसर की अगर बात करें तो आंसर की आप जो है उसके लिए हमने आपके लिए जो है बेस्ट रैंक कैलकुलेटर बना दिया है। जैसे कि रैंक मित्रा पे आप अपना डाटा शेयर करते हैं तो यहाँ पर भी आप अपना डाटा शेयर करिए। यहाँ पे जो मल्टीपल एंट्रीज है और जो फेक एंट्रीज है उनको हमने हटा दिया है। तो इसके लिए सिंपली आपको हमारी वेबसाइट mytestrank.com पे जाना है और यहाँ पे इस तरीके से आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे जब आंसर की आपकी आएगी तो यहाँ पे चेक रैंक करके ऑप्शन आपको मिलेगा। उस पर जब क्लिक करेंगे, अपना यूआरएल डालेंगे तो आपका कंप्लीट जो स्कोर कार्ड है, नॉर्मलाइज जो स्कोर है वो सारा कुछ दिखा देगा। तो यहाँ पे अपना आंसर की आने के बाद स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना। इसके बाद क्या है कि जब हमारे पास अच्छे खासे एस्पिरेंट का डाटा आएगा तो इसके बेस पे हम अच्छा तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस भी करेंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। उसके अलावा एक से अधिक वेबसाइट पे जरूर चेक करना चाहिए, इससे आपको पता चलेगा कि डाटा बेस्ट कहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उसके अलावा जो भी एनटीपीसी वाले एस्पिरेंट है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो भी साथ साथ करते रहो। हमने आपके लिए एडवांस टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जो कि बिल्कुल रेलवे के इंटरफेस जैसा है, जैसा रेलवे स्पीड कैलकुलेट करता है एज इट इज ये सॉफ्टवेयर आपकी स्पीड कैलकुलेट करता है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्लस प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट है। फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है, तो एक बार डेमो भी जरूर देना। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या कुछ रहा और एवरेज अटेम्प्ट क्या कुछ रहा। तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपकी इसका लेवल मॉडरेट प्लस कैलकुलेटिव था। अगर टॉपिक्स की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सीआईएसआई, मीन, मीडियन, मेंसुरेशन, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो 22 से 25 रहा। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट था वो रीजनिंग था। इसका लेवल इजी रहा, 24 से 27 यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट आपका रहा। टॉपिक की बात करें तो सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, उसके अलावा सीरीज, उसके अलावा सर्कुलर, सीटिंग अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पूछे गए। ठीक है। उसके अलावा जीके जीएस की अगर हम बात करें तो इसका लेवल मॉडरेट रहा। यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट 28 से 33 रहा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जैसे आर्टिकल 86, 39, उसके अलावा बजट, करंट अफेयर्स, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगर ओवरऑल अगर हम एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट रहा। ओवरऑल अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 74 से आपका 85 रहा। लेकिन यहाँ पे ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ये अभी एवरेज अटेम्प्ट है और ये अटेम्प्ट है। अभी जब आंसर की आएगी तो आपको पता है जब स्टूडेंट अटेम्प्ट ज्यादा करके आता है लेकिन कितनी एक्यूरेसी से उसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उसके कितने सही है, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। तो अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके अलावा शिफ्ट वाइज कुछ डाटा आप देख सकते हैं। जैसे 19 जून की आपकी जो पहली शिफ्ट थी वो इजी रही, इसका एवरेज अटेम्प्ट 81 से 86 रहा। दूसरी शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही, इसका एवरेज स्कोर 82 से 87 रहा। तीसरी शिफ्ट मॉडरेट रही, इसका 79 टू 83 रहा। ऐसे 18 जून की आपकी पहली शिफ्ट इजी रही, दूसरी शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही और तीसरी शिफ्ट मॉडरेट रही। 17 जून की पहली शिफ्ट इजी, दूसरी इजी टू मॉडरेट और चौथी आपकी मॉडरेट। तो इस तरीके से ये आप जो डाटा है वो देख सकते हैं। जैसे कि 14 जून की जो शिफ्ट है वो आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट रही और तीसरी शिफ्ट आपकी इजी रही है। ऐसे 13 जून में पहली शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट और तीसरी शिफ्ट आपकी इजी रही। और कितना क्या शिफ्ट वाइज एवरेज अटेम्प्ट रहा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना क्या कुछ रह सकता है, तो मेरे हिसाब से अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और आपके मार्क्स 70 से 75 के बीच में बन जाते हैं तो आपको सीयूडी2 की प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। बाकी एससी और एसटी वाले जो एस्पिरेंट है 65 प्लस अगर आपके बन जाते हैं मार्क्स तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन सीयूडी2 की करना चाहिए। उसके अलावा अभी जब आंसर की आएगी तो उसमें इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट इसका भी रोल रहेगा, क्योंकि उसके हिसाब से आपका जो स्कोर है वो वेरी करेगा। क्योंकि कोई कोई शिफ्ट ऐसी होगी जहां पे नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीजें जो है वो आंसर की के बाद ही आपकी क्लियर हो पाएंगी। बाकी आंसर की आपकी कब तक आएगी, तो आंसर की के रिगार्डिंग ये आप
कुछ रेलवे का यहाँ पे देख सकते हैं, अभी रिसेंटली जो इन्होंने आंसर की दी है वो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दी है वो डाटा आप देख सकते हैं। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की 7 दिन में इन्होंने दे दी थी। आरआरबी आपका सेक्शन कंट्रोलर की जो आंसर की है वो 14 दिन में दी। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का अभी जो एग्जाम 2026 का हुआ इसकी आंसर की सीवीटी 1 की 11 दिन में आई। तो यहाँ उसके अलावा नॉर्मली जो एसएस मतलब रेलवे की आंसर की है वो आप ये मान के चलो कि 8 से 10 दिन में आपकी जो आंसर की है वो आ जाती है। तो आपका जो एग्जाम है यूजी का एग्जाम वो 20 जून को आपका ओवर हो चुका है। तो हाईली चांसेस है कि 28 जून से लेकर के 30 जून तक आपकी जो आंसर की है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगी। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि जून लास्ट तक किसी भी कंडीशन में आपको आंसर की अपनी देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसे आंसर किया है तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे अपनी रैंक और नॉर्मलाइज जो स्कोर है वो जरूर चेक करना। हमने आपके लिए बेस्ट रैंक कैलकुलेटर बना दिया। उसके अलावा जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा जब वेबसाइट पर जाएंगे, तो लिंक हमने अपडेट कर दिया। वहां पे आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2026 आंसर की के मतलब करके आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहो और यहाँ पे फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है, तो डेमो जरूर देना। डेमो से अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।